हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हम आपको बताएंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये जो एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का 12th क्लास में, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, इसमें कौन कौन से नेम रिएक्शंस आती हैं वो आपको बताएंगे आज हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो फर्स्ट रिएक्शन हमारी आती है नेम रिएक्शन, जिसका नाम है इस्ट्रीफिकेशन। ठीक है। वैसे कई बार ये नेम रिएक्शन नहीं भी मानते कुछ लोग, पर मैं इसको नेम रिएक्शन में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इस्ट्रीफिकेशन। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ईस्ट्रीफिकेशन, यानी कि वर्ड आ रहा है यहाँ पर ईस्टर। तो हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ईस्टर बन जाए उसे हम क्या बोलेंगे? ईस्ट्रीफिकेशन। अब ईस्टर बनता कैसे है? अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3 COOH की रिएक्शन हम अल्कोहल से कर दें। अल्कोहल हमने यूज़ किया, एज्यूम करो CH3CH2OH, HOCH2 और CH3। मैंने अल्कोहल को उल्टा लिख दिया है, CH3CH2OH को OHCH2CH3 लिख दिया है, और एरो पे लिखा हमने कंसनट्रेट H2SO4। मैं आपको बता दूं कि कंसनट्रेट H2SO4 का जो वर्क होता है वो वाटर को रिलीज करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? H, ये वाला हमारा जो H है और ये OH क्या बना देगा? ये आपस में कंबाइंड होकर H2O बना देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? H2O। अब बचा हमारे पास CH3COO CH2CH3। इसको लिखते हैं यहाँ पर हम CH3CO, फिर ये वाला O, और आगे CH2CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? ईस्टर। एक ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन कंटेन करे और उसके पास दो अल्काइल ग्रुप पाया जाए, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4, then we get ester. This reaction is called esterification। ठीक है। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है हमारी, उसका नाम होता है एसाइलेशन। वो भी इसी का एक टॉपिक है, नेम रिएक्शन दूसरी इसकी। ये दोनों, ये जो रिएक्शन सारी, पहला टॉपिक है अल्कोहल, ये उससे बिलोंग करती हैं। ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अल्कोहल। इसके बाद हम बात करेंगे फिनॉल, फिर बात करेंगे ईथर के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या थी? एसाइलेशन। ठीक है। देखिए एसाइलेशन क्या होता है एक्चुअली, एक कंपाउंड होता है एसिल हैलाइड। जैसे कि हमने CH3COOH यूज किया तो क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका OH ग्रुप हटा के अगर हम कोई हेलोजन लगा दें तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। और इसका नाम वास्तव में क्या होता है? एसिल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हमें फिर से उसी अल्कोहल से करनी है, तो HOCH2 और CH3। आप अल्कोहल को चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl बाहर निकलेगा। ठीक है। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास CH3CO, फिर ये वाला ऑक्सीजन, फिर आगे CH2 और CH3। ये भी क्या बन गया हमारा? ईस्टर बन गया। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी ईस्टर बनाने के लिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल लेंगे तो उसका नाम क्या होगा? ईस्ट्रीफिकेशन। और अगर हम एक एसिल क्लोराइड ले लें और एक अल्कोहल ले लें तो उसका नाम क्या होगा? एसाइलेशन। ये जो इतना ग्रुप आपको दिख रहा है CH3CO, इस ग्रुप का नाम वास्तव में होता है एसिल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप। इसीलिए इसका नाम क्या होता है रिएक्शन का? एसाइलेशन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ये हमारा रिएक्शन था एस्टरीफिकेशन, दूसरी क्या हो गई? एसाइलेशन। इसके बाद आती है स्कॉटन बोमॉन रिएक्शन। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। SCHOTTENBAUMANN, ये इसकी स्पेलिंग है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा आप। सर्टेन बोमॉन रिएक्शन। इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, यहाँ से रिएक्शन हमारी फिनॉल की शुरू हो जाएंगी। इधर मैं लिख दे रहा हूँ फिनॉल, ऊपर अल्कोहल की थी, यहाँ पे कौन सा टॉपिक की रिएक्शन होंगी? फिनॉल की। अल्कोहल में एक्चुअली कोई दो ही नेम रिएक्शन होती हैं। ठीक, वो भी एक्चुअली नेम रिएक्शन है नहीं कम्प्लीटली, पर आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ अल्कोहल में। ठीक है। फिनॉल में अगर हम फिनॉल की रिएक्शन C6H5COCl से करा दें, जिस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोयल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आपने कोई भी बेस ले लिया, मैंने यहाँ पर उसकी जगह OH माइनस लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो H और Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम HCl। अब बचा है हमारे पास ये बेंजीन है। ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा? ये वाला O। इधर क्या बचा हमारे पास? COC6H5। ये एक्चुअली ये भी एक ईस्टर है, लेकिन एक ऐसा ईस्टर है, एरोमेटिक ईस्टर है। तो हम बोल सकते हैं व्हेन phenol react with benzoyl chloride in the presence of base, then we get ester. This reaction is called certain Bowman reaction और Schotten Bowman reaction। जो आपको पढ़ना हो पढ़िए, बस आप रिएक्शन सही करिए एग्जाम में, ये जरूरी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। ये भी फिनॉल की एक रिएक्शन है। क्या नाम है इसका? कपलिंग रिएक्शन। देखते हैं इसमें क्या होता है। कपलिंग रिएक्शन। देखिए अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, पहले हम फिनॉल बनाते हैं। अब की हम फिनॉल ऐसे बना रहे हैं थोड़ा सा,
ये भी फिनॉल है एक्चुअली, ठीक है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट से करा दें, डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग N2 के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर क्या लिख दिया हमने, माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। अब देखिए अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से फिनॉल में इधर से H निकलेगा और H क्या करेगा, इस Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl। तो यहाँ पे लिख दिया हमने HCl। बचा क्या हमारे पास, पहले फिनॉल बनाते हैं, फिनॉल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इधर क्या रहेगा हमारे पास OH, जो N2 लिखा था उसको हम ऐसे लिख देंगे N डबल बॉन्ड N, और आगे हमारे पास क्या लिखा था, बेंजीन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है ऑरेंज डाई, क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंज डाई। और पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसी कंपाउंड का नाम क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अगर कभी फिनॉल की रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट से करा दी जाए तो उसमें क्या बनता है, ऑरेंज डाई बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, कपलिंग रिएक्शन के बाद जो दूसरा आता है उसका नाम होता है हमारा कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आई है ये कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कभी हम फिनॉल की रिएक्शन, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा दें, किससे करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H इस OH को लेकर क्या बना देगा, H2O, ठीक है। लेकिन बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ONA लग जाएगा, यहाँ पर ONA प्लस में क्या बन जाएगा हमारा, H2O। अगर बेंजीन के ऊपर ONA लग जाए, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो बना इसको दोबारा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर ONA प्लस में आएगा हमारे पास CO2, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को हम कुछ कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है यहाँ पर एक्चुअली इस रिएक्शन के लिए। देखिए ये जो CO2 लिखा था इसको हम कैसे लिख देंगे, COO लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे जो Na है, अगर हम इस COO को Na के साथ कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, COONA बन जाएगा। अगर हम इस COONA ग्रुप को यहाँ पे जोड़ें इस जगह पर, तो बेंजीन में हर जगह हाइड्रोजन होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ का जो H होगा वो बाहर निकलेगा और कहाँ लग जाएगा, इस वाले O के पास लग जाएगा। फिर से समझ लीजिए आप, ये जो CO2 लिखा था मैंने इसको COO लिख दिया, इस Na को इसके साथ कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, COONA। इस COONA को अगर हमने आर्थो पे जोड़ा तो आर्थो का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, O के पास, ठीक है। तो हमारे पास आगे जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन के ऊपर OH हो जाएगा और आर्थो पे क्या लग जाएगा हमारा, COONA, क्या लग जाएगा, COONA। अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, इस कंपाउंड को दोबारा नीचे लिखते हैं। ऊपर हमारा क्या रहेगा, OH, आर्थो पे रहेगा COONA। अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर इधर H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Cl, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकलेगा, NaCl। और बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, OH, और आर्थो पे क्या लग जाएगा, COOH, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। और इसका दूसरा नाम होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन NaOH CO2 और HCl से कराने पर सैलिसिलिक एसिड बन जाए, उसका नाम क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl, देन वी गेट सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कोल्बे रिएक्शन। आप लिख लीजिए कि ये रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछी जाती है। खासकर ये रिएक्शन यूपी बोर्ड में पिछले साल आई भी है, तो इसी भी से एसएससी बोर्ड में ये रिएक्शन इस बार जरूर आ सकती है। कोल्बे रिएक्शन के बाद जो हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है फिनॉल में, उसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या नाम है उसका, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये मेरे हिसाब से बहुत कम आती है, पर हम पढ़ेंगे जरूर क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो। फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, देखो बेंजीन के ऊपर लिया हमने OCO-CH3, ये एक्चुअली एक ईस्टर है। क्या है, ईस्टर। अगर हम एरो पे ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, क्या इसकी हमने एनहाइड्रस AlCl3। देखिए करेगा क्या, ये जो यहाँ पर लिखा था COCH3, अब ये COCH3 ग्रुप एक बार आर्थो पे आएगा, तो जब ये आर्थो पे आएगा तो यहाँ का H जो बाहर निकलेगा वो इस वाले O के पास जाके क्या बना देगा, OH बना देगा। तो हमारे पास आगे जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये काम एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे होगा, तो बेंजीन के ऊपर अब ऊपर हो जाएगा हमारा OH, यहाँ पर COCH3 प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन के ऊपर OH और एक बार पैरा पे
COCH3। हम बोल सकते हैं when aromatic ester react in the presence of anhydrous AlCl3, then we get orthohydroxyacetophenone. This reaction ortho and para hydroxyacetophenone, this reaction is called Fry's rearrangement। देखिए रीअरेंजमेंट एक वर्ड जो होता है रिएक्शन में, इसका मतलब ये होता है कि कभी किसी रिएक्शन में कुछ नया ना हो, जो रिएक्टेंट हो वो वास्तव में खुद में रीअरेंज होकर के एक नया प्रोडक्ट बना दे। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हमने इसमें कुछ ऐड नहीं करवाया है, ये खुद में रीअरेंज होकर के दो नए प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी सभी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये इतनी नेम रिएक्शन हमें पढ़नी है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में। ईथर की एक नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो मैंने आपको हेलो अल्केन और हेलोरिन वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दी है, तो मैं उसको दोबारा यहाँ नहीं करूँगा। इतनी रिएक्शन आप इस चैप्टर से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा किस पर? नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।